वो फूड रिलेटेड है, तो मैं फूड रिलेटेड ही एक मंगलाचरण आप सबके सामने करना चाहूंगी, जो कि केवल रवि किरणों से देव शास्त्र गुरु पूजन की कुछ पंक्तियां हैं। तो उसमें से वो जो क्षुधा है, क्षुधा को जीतने का जो है, मैं उसको ही रख करके। अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई, तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रेत रही वह रेत रही, युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता आया हूँ, चरणों में व्यंजन अर्पित कर अनुपम रस पीने आया हूँ। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि मुझे निर्देश हुआ था कि सबसे पहले तो मैं 5-10 मिनट में अपना वेटिकन का जो विजिट था उसके बारे में आप सबको खबर दूं या अप्रेस करूं, और उसके बाद जो आज का अपना टॉपिक है उसके ऊपर मैं प्रकाश डालना चाहूंगी। तो आप सबने पहले तो इस टॉपिक के लिए स्वीकृति दी और मुझे विशेष वक्ता के रूप में आपने मार्च महीने में चुना, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत मैं आशीर्वाद और आभार मानते हुए आगे बताना चाहूंगी कि ये जो वेटिकन में जो ऑल विमेन्स कॉन्फ्रेंस था, इट वाज ऑन बिल्डिंग अ कल्चर ऑफ एनकाउंटर, कि हाउ विमेन इन द रिलीजियस एरिया, हाउ दे बिल्ड अ कल्चर ऑफ एनकाउंटर। जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम एनकाउंटर का मीनिंग क्या लेते हैं कि पुलिस ने किसी गुंडे को खत्म किया तो उसको एनकाउंटर किया उसका, यानी उसको समाप्त किया। लेकिन यहाँ पर एनकाउंटर का मतलब है कि आप एक दूसरे से कैसे व्यवहार करते हैं, एक दूसरे से आप कैसे मिलते हैं, आप अपना इंटरफेथ डायलॉग आप कैसे उनके साथ करते हैं एज अ वुमन। व्हाट डू योर स्क्रिप्चर्स टेल अबाउट दिस? सो बहुत सुंदर सुंदर सेशंस थे, और इट वाज डायरेक्टली ऑर्गेनाइज्ड बाय द डाइसेस्ट्री ऑफ इंटर रिलीजियस डायलॉग which comes under the Vatican ministry, which comes under the Vatican city. And it or Urbania Pontifical University was also one of the co-hosts. So we were around 24 women handpicked by their research wing from 15 plus countries and representing 12 faiths. So 12 faiths में सबसे पहला था अफ्रीकन नेटिव रिलीजन्स ए, फिर बुद्धिज्म, फिर क्रिश्चियनिटी, ऐसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यू हैव हिंदुइज्म, जैनिज्म, फिर इस्लाम, देन ज़ोरास्ट्रियनिज्म, टाओइज्म, कन्फ्यूशनिज्म, शिंटोइज्म। सो ये 12 रिलीजन के 24 विमेन थे फ्रॉम 15 प्लस कंट्रीज। सो जैनिज्म के लिए एक मैं थी और एक लंदन से आर्चना थी। तो जैनिज्म के लिए हम 2 लोग थे। ऐसे ही हिंदुइज्म के लिए 2 लोग थे, वो मूल निवासी इंडिया के थे, लेकिन दे आर लिविंग इन लंदन एंड केन्या। तो एक लेडी थी, उसका तो हिंदुइज्म के ऊपर मुझे नाम उसका ध्यान नहीं आ रहा है। शी हैज गॉट 55,000 पेजेस रिलेटेड टू हिंदू रिलीजन। शी एंड हर बिग ग्रुप, साधु संतों का उनका जो समाज का ग्रुप है, so they have posted this much of material related to Hinduism. तो आप लोगों को वो लिंक चाहिए तो मैं आप सबके साथ शेयर कर दूंगी ग्रुप में। तो इस तरीके से वो एक लेडी थी, केन्या से थी, शी वॉज फ्रॉम केन्या। सो वैशाली नाम था शायद, अगर आप वैशाली हिंदू scriptures.com ऐसा कुछ ढूंढेंगे तो आप उसको लोकेट कर सकेंगे, और एग्जैक्ट लिंक नहीं तो मैं आपको दे दूंगी। तो इस तरीके से बुद्धिज्म के लिए ताइवान, विच वर द कंट्रीज। सो इंडिया से मैं थी, और एक सिखिज्म के लिए एक लेडी थी, कमलजीत कौर। शी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द उनके गुरुद्वारा से रिलेटेड थी, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वो आई थी। सो सिखिज्म के लिए 2 लोग थे, एक इटालियन सिख थी
और एक इंडियन सिख थी। तो ऑल ओवर इंडिया से आई वाज ओनली, वी वर ओनली 2 पीपल representing India. So women were from countries like Sri Lanka, India, Kenya, UK, US, Argentina, and then Taiwan, then फिर क्या बोले, लेबनान, मलावी। सो ऐसे करके मतलब सब लेडीज थे। और ये पूरा का पूरा जो 3 दिन का जो प्रोग्राम था वो वैटिकन सिटी न्यूज से लाइव रिले किया गया था। बिल्डिंग अ कल्चर ऑफ एनकाउंटर, यदि आप गूगल करेंगे तो आपको वो 3 दिन के सारे वीडियोस आपको दिख जाएंगे कि हाउ दीज विमेन प्रेजेंटेड देयर केसेस एंड all that. And I prepared a PPT and each lady was given only 12 minutes. 12 मिनट में ही आपको अपना सारा बताना है, जो भी आप बताना चाहते हैं। हाँ पोकरना सर, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, ठीक है। तो मैंने एक पीपीटी बनाया था, अगर आप कहेंगे तो वो पीपीटी भी मैं आप सबके साथ शेयर कर दूंगी। और फिर जो है मेरा आर्टिकल भी उस पर था, उसको मैं अभी थोड़ा एडिट कर रही हूँ और फिर वो भी मैं आप सबके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो दे रियली अप्रिशिएटेड माय गोइंग ओवर देयर एंड शेयरिंग दिस नॉलेज। वहां पर रिलीजन का मतलब ये है कि आप कैसे दूसरे कम्युनिटीज को हेल्प करते हो, आप कैसे लव करते हो, आप कैसे शेयर करते हो, आप कैसे प्रेम और सौहार्द से रहते हो। यही उनका मतलब रिलीजन के रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग है। एंड हाउ यू प्रे टू गॉड, हाउ यू सरेंडर टू गॉड एंड हाउ यू हेल्प द फेलो ह्यूमन बीइंग्स। बट बस उनके लिए रिलीजन का यही मायना है। बाकी जो उनके शास्त्र में जो डीप बातें हैं और जो स्क्रिप्चर्स हैं वो एक अलग क्या बोलते हैं, अलग बात होती है। और उस विजिट के बाद हम सब लेडीज का एक इंटरनेशनल क्रॉस कल्चरल इंटरनेशनल एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है एंड वी आर एक्टिव ऑन दैट व्हाट्सएप ग्रुप एंड वी मीट पीरियोडिकली वंस इन अ मंथ। और अभी वहां पर अप्रैल 24 या 27 को हम लोग अनेकांतवाद के ऊपर एक प्रेजेंटेशन करने वाले हैं और उनको बताने वाले हैं कि हाउ अनेकांतवाद इज अ वेरी पावरफुल टूल फॉर डायलॉग। So that is the next thing. And they have given lot of agenda वगैरह, as women हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे सिस्टर ग्रेस और कार्डिनल इंदुनी, they coordinated on behalf of the Vatican, the ministry, and we stayed in the university. We also had an audience with the Pope, and I also had the opportunity to gift him our Sallekkhana book published by my department, and he said, lovely, thank you for getting this literature, and it was very much appreciated. And Pope के बारे में जो जानने को मिला, he believes in simplicity and poverty. He believes in simplicity and poverty. वो जो पोप का जो रेजिडेंस होता है, वहां पर रहने का होता है, वो वहां पर नहीं रह करके एकदम सिंपल वे में वो जी रहे हैं, ऐसा हमको वहां पर देखने को भी मिला। और सब हमारे वो जो रिकॉर्डिंग्स लाइव रिले हुए थे, उसके अलावा भी बहुत सारे हमारे ग्रुप डिस्कशंस होते थे और ग्रुप्स में हम लोगों को बांटा गया और फिर रखा गया और फिर डिस्कशंस हुए। सो इट वाज वेरी फ्रूटफुल। अलग अलग सेशंस के अलग अलग टॉपिक्स उन्होंने दिए, जैसे एज अ वुमन हाउ डिड यू डू ड्यूरिंग द कोविड टाइम, as a woman how did you how is the woman narrated in the scriptures, and what is your experience about encounter, so how will you build a culture of encounter। तो उसमें जो मैंने मतलब नारी की भूमिका बताते हुए उनसे चतुर्विध संघ की बात की, और नारी एक धर्म संगिनी है, एक धर्म पत्नी है, और एक अर्धांगिनी है, और एक श्रमणोपासिका है, एक श्राविका है। और मेन से ज्यादा विमेन फोक के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आने वाले जनरेशन को वैल्यूज, संस्कार, आर्ट ऑफ लिविंग, और हाउ टू हाउ शी प्रिपेयर्स द चिल्ड्रन फॉर अ कल्चर ऑफ एनकाउंटर। ये सब मैंने उनके सामने रखा। और फिर मैंने तीर्थ और तीर्थंकर के बारे में बताते हुए उनको बताया कि हमें हमें देव शास्त्र गुरु के निमित्त से अपनी आत्मा के साथ कैसे एनकाउंटर करना, अपने शुद्ध स्वरूप से हमें उसके सन्मुख कैसे होना है। तो सारे सारे जो भी एनकाउंटर की बात है वो उस अल्टीमेट एनकाउंटर के लिए है, उसी से रत्नत्रय प्रकट होगा। तो वहां से मैंने बात शुरू की
और पुरुष स्त्री ये सब कर्म के उदय से भूमिकाएं हैं, अदरवाइज तो ऑल सोल्स आर potentially divine, all are equal, but we have never come face to face with the pure soul and had that ultimate encounter of Ratnatraya, and by which Mithya Darshan Gyan Charitra would go. So this in very precise form was my presentation at the Vatican. And उस समय भी मैं अपने टॉपिक पर सीधा आ जाती हूँ। मेरा आप सब जानते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। समाज में तो बहुत सारे मेन विमेन फोक है जो कितने सालों से वर्षी तप कर रहे हैं, कितने तप कर रहे हैं, मासिक क्षमण तप करते हैं, ओली तप करते हैं। अभी जैसे ओली जी चालू हुई है तो ओली जी तप कर रहे हैं। तो तप इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग अ जैन। आप जैन हैं और तप कर रहे हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप जैन हैं और तप नहीं कर रहे, ये आश्चर्य की बात, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पर्यूषण के दिनों में, पर्व के दिनों में छोटे छोटे बच्चे भी तप के लिए एक जिद करते हैं कि हमें आज संवत्सरी, हमें आज खाना नहीं खाना। उनको लालच दो कि भाई नहीं नहीं तुम्हारे स्कूल है, ये है वो है, तो भी जैसा भी होगा मैं कर लूंगा। तो इस तरीके से तप जो है ये अपने जैन दर्शन का, जैन समाज का एक अभिन्न अंग है। और आप सब जानते रत्नत्रय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो तप इज इंक्लूडेड अंडर चारित्र। तप इज इंक्लूडेड अंडर चारित्र, और चरित्र लिया ही तप के लिए जाता है। चरित्र लिया ही तप में तपने के लिए जाता है। चरित्र का और कोई प्रयोजन नहीं है। समाज सुधार करना, प्रोजेक्ट्स करना, प्रवचन करना, शास्त्र लिखना, ये तो जब हम अपनी आत्मा में तप नहीं पाते हैं, तब बाहर रहते हैं, तब ये शुभ क्रियाओं में मुनिराज लगते हैं या जो भी है लगते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है कि क्या बोले, होलिस्टिक अप्रोच टू जैन फूड। अब बात फूड की है और मैं बात तब से शुरू कर रही हूँ। तो मैं जब इटली गई थी तो ये जो मैंने उनको पूछा था कि भाई आपने कैसे मुझे लोकेट किया, तो उन्होंने कहा इट वाज थ्रू योर यूनिवर्सिटी वेबसाइट, and every year we get the Mahavir Jayanti, Mahavir Kalyana greetings from the Vatican. So every year we get it, and इस साल भी मुझे आया है, so I'll share that also with you, Vatican के जो related greetings है। So like that it was they said that वहां पर और एक फादर थे, बोले बहुत साल से आपका ये इनविटेशन ड्यू था, आप हमारे लिस्ट में तो कब से थे, लेकिन अभी एक मौका बैठा। और फिर उन्होंने बताया कि जो भी प्रोसीडिंग्स होंगे इट विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ अ बुक, सो एटलीस्ट 24 आर्टिकल्स उसमें होंगे। तो दैट ऑल्सो आई कैन शेयर इट विथ यू व्हेन इट कम्स अप। अभी आई कैन नॉट टॉक अबाउट इट मच। तो दे जस्ट व्हेन दे सेंट मी द मेल, आई जस्ट इग्नोर्ड द मेल। आई सेड कि भाई इतने बड़े लोग हैं, वो क्यों हमारे जैसे लोगों को बुलाएंगे। सो मैंने जवाब नहीं दिया। तो सीधा फिर सिस्टर ग्रेस का एक दिन फोन आया कि मैडम व्हाई हैव यू नॉट रिप्लाइड टू आवर ईमेल्स। देन आई सेड आई वाज स्केप्टिकल कि भाई यू पीपल आर सीरियस और नॉट, और 12 मिनट के लिए कौन इतनी लंबी यात्रा करता है। Then I had my questions. I just checked with her, and then she said how important this exercise will be, and उसके पीछे क्या उद्देश्य है। नहीं तो अपने को लगता है कि वैटिकन से है तो सब क्या बोले, they have their hidden agenda to promote their Christian thought and all these kind of things. So कौन जाए करके। Then when I understood the whole idea, I told her okay over the phone, half an hour का telephonic conversation था, तो immediately I gave my consent. And then everything rest followed was history. So and then I submitted the report to the university, and there also everywhere at least वो जो Vatican का जो visit था, मैं Vatican से ही और India से ही almost so many sabhas I have attended and I've told them about this. जगह जगह से मतलब जो भी क्या हुए, सम्मान हुआ वगैरह वगैरह, वो सब बहुत छोटी बात है। काम बड़ी चीज है, काम बड़ी चीज है। एंड आई फील सो लकी कि इतने लोगों में से जैनिज्म को और जैन विमेन फोक को रिप्रेजेंट करने का सौभाग्य मुझे मिला। एंड आई डिलीवर्ड इट ब्यूटिफुली, एंड ऑल बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ देव गुरु कृपा। जो समर्पण है, बस ये समर्पण और बढ़ता रहे, यही भाव से हम लोग वापस वहां से आए थे। ठीक है। और म्यूजियम्स देखने को मिला था, और बाकी मेरे को कोई और कंट्रीज जाना नहीं था। उसका कारण ये है कि एक तो विंटर टाइम था, जनवरी का टाइम था,
प्लस मेरा वर्षी तप चल रहा था। और वहां पर तो वेज, नॉन वेज, सी फूड सब साथ में सर्व किया जा रहा था। तो मेरे को वहां पे लिटरली कोई खाना नहीं मिला, सिर्फ फ्रूट्स मिले। तो मैं अपना खाना यहाँ से लेके गई। 6 दिन 8 दिन की जो भी यात्रा थी, 4 दिन उपवास और 4 दिन खाना, तो सब मैं मेरा यहाँ से पैक करके लेके गई थी। तो गुरु कृपा से मेरे को मेरे वर्षी तप में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने कैसे पारना किया वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और फिर अपने टॉपिक जैन फूड एंड होलिस्टिक अप्रोच। आज जो हम उपवास करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन पारना बराबर नहीं करने के कारण लोगों को बहुत बीमारियां आ रही, क्योंकि ये एक साइंस है। तपस्या करना, पारना करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस है। लेकिन हम इसका साइंटिफिक एस्पेक्ट नहीं समझेंगे तो हम अपने मन मर्जी से तप करेंगे और बीमारियों को बुलाएंगे और रोगों को बुलाएंगे और कर्मों को भी बुलाएंगे। तो सबसे पहले तो अपने आगमों में अगर हम उठा करके देखें तो ऐसा, मतलब आपको यत्र तत्र आपको फूड रिलेटेड थॉट आपको शास्त्रों में मिल जाए। अगर वो सब मैं इकट्ठा करूं तो एक बहुत बड़ी एक बुक ही इसकी बन सकती है। तो इतना क्यों मिलेगा अपने को, रेफरेंसेस फॉर फूड क्यों मिलेगा, इसका कारण क्या है? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ 3 लाइन, अगर 3 उंगलियों को मैं 3 लाइन समझ लूं, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो एक लाइन को मैं अगर आत्मा की संज्ञा दे दूं, और एक लाइन को मैं शरीर की संज्ञा दे दूं, और तीसरी लाइन को मैं आहार की संज्ञा दे दूं, फूड। ठीक है। अब ये जो अनादि काल से ये जो जीव है, आत्मा बोलो जीव बोलो, ये शरीर आश्रित रहा है। कभी भी इसने आज तक अपना आश्रय लिया नहीं। अपना आश्रय यानी भाव प्राणों का, आहार का आश्रय। अपने अंदर ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य का आश्रय इस जीव ने आज तक लिया नहीं। इसके कारण उसको 10 प्राण मिले। कभी एक इंद्रिय में 4 प्राण, कभी 2 इंद्रिय में 6 प्राण। तो इस तरीके से अलग अलग करते करते उनको पंचेंद्रिय को 10 प्राण तक मिले। तो 10 प्राण से ये शरीर चलता है, इसलिए इसको प्राणी भी बोलते हैं। क्योंकि जैसे अभी कोई अपना गला दबाए तो हम कहते हैं कि हमारे प्राण निकल जाएंगे, है ना। तो प्राण यानी जीवन। तो ये आत्मा आज तक अपने भाव प्राणों को इसने समझा नहीं, जगाया नहीं, और ये द्रव्य प्राणों के आश्रय पे रहा। तो उसके कारण ये द्रव्य प्राणों को चलाने के लिए उसको चाहिए आहार। बिना आहार के ये द्रव्य प्राण नहीं चलते, जिसको कि अपन औदारिक वर्गणा बोलेंगे, और जो भी कार्बन वर्गणा है। और क्या बोले, अपने को ये नहीं समझना चाहिए कि आहार में सिर्फ हमें भोजन करते हैं वही आहार लेना है। जो सूर्य की ऊर्जा है वो भी आहार है, जो पानी हम पीते हैं वो भी आहार है, जो हम श्वास लेते हैं वो भी आहार है। हिमालय में ऋषि मुनि जो तप करते हैं वो इतना भोजन नहीं करते जितना वो प्राणायाम से प्राणों का आहार लेते हैं, और हवा और धूप लेकर के वो अपने इस शरीर को टिकाए रखते। मैं कहना चाहती हूँ कि पहले दूसरे तीसरे आर्य में लोग कल्प वृक्षों पर से आश्रित अपना भोजन करते थे, यानी मैन वॉज अ फ्रूटेरियन। मैन वॉज द फर्स्ट मैन वॉज अ फ्रूटेरियन। इवन बिफोर ऋषभ ने एग्रीकल्चर, अस्सी मसी कृषि सब सिखाया, उसके पहले मनुष्य क्या खाता था? फ्रूट ही खाता, वो भी नेचुरली नेचर कुक्ड फूड होता था। लेकिन हम लोग क्या है, आज आज मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप कल का टाइम्स ऑफ इंडिया का पेपर निकालिए, और उसमें पेज नंबर 13 पर एक बहुत सुंदर आर्टिकल है जिसका टाइटल है एन एनिमी कॉल्ड फूड। आज फूड हमारा फ्रेंड होना चाहिए था, वो आज हमारा एनिमी बन गया। और मेरा रिसर्च है, से आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड नेचुरोपैथ, and I do lot of healing, and me and my sister, we have healed around 400 people to give up their medicines only through diet and therapies, through nature cure. So this is I think very very near to me, very passionate about it. And जो वर्षी तप में जो मुझे संबल मिला कि वहां पे कैसा भी सिचुएशन था, तो मेरा जो नेचुरोपैथी का डाइट है, आप मुझे पूछेंगे तो मैं वो बाद में शेयर करूंगी, नहीं तो मेरा
टॉपिक जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो आई वॉज एस्थमेटिक इन 1997-98. I lost my second child because of my asthma, and that asthma was because of my ignorance related to food. And the day I got the right knowledge about food and the trigger button for my asthma, I changed my diet. And today it is more than 22 years that I have not taken any medicines. I'm talking not just by references, but I'm a living example. Like that, there are many case studies about how to heal yourself through food and through diet and through lifestyle. और ये जो healing है, ये खाली अस्थमा या ये body related नहीं. मेरा जो रिसर्च है वो ये कहता है, आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृतिर्लंभे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्षः. इट इज इन वन ऑफ द उपनिषद्स. वो मेरे रेफरेंस लिखा हुआ है, मुझे अभी याद नहीं आया, आई कीप कोटिंग इट. यानी आहार की शुद्धि से सत्व की शुद्धि होती है. सत्व यानी कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड की शुद्धि. अब मैं आप सब जानते हैं कि जैज एंड ISJS has called for a क्या बोले आर्टिकल सबमिशन ऑन एप्लीकेशन ऑफ अनेकांतवाद. तो वहां पे भी मैंने मेरा एब्स्ट्रैक्ट भेजा है. तो अप्लाइंग अनेकांतवाद इन अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ फूड एंड फास्टिंग फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. तो वहां पर मैं ये सब जो भी अभी आपको बोल रही हूँ वहां पे डॉक्यूमेंट करूंगी. और बहुत सुंदर आर्टिकल टॉपिक आपने चूज किया, और इस तरीके से अनेकांतवाद को अप्लाई करने का एक मौका मुझे मिलेगा. तो आई एम रियली वर्किंग हार्ड ऑन दैट आर्टिकल. तो मैं अब आपको कहना चाहती हूँ, आहार शुद्धि से सत्व की शुद्धि कैसे होगी? सत्व की शुद्धि तो रत्नत्रय से होती है. तो यहाँ पर हमें अनेकांतवाद से समझना कि आहार से अपेक्षा से शुद्धि होती है और अपेक्षा से शुद्धि नहीं भी होती. तो इस जो भी मैं आपको बोल रही हूँ इसको अपेक्षा से ही आपको समझना है. तो वहां पे जो बताया वो अलग एंगल से है, और इसको मैं एनालाइज करूंगी मेरे आर्टिकल में. तो आहार शुद्धि से सत्व की शुद्धि, और जो हम आहार करते हैं वो 1-2 जन्म में नहीं, कई जन्मों तक हमें वो इफेक्ट करता है. उदाहरण के तौर पर, जैसे किसी को बहुत नींद आ रही, किसी को बहुत ज्यादा नींद आ रही है, वो क्लास में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है या ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो यहाँ के लैंग्वेज में बोलेंगे कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, उसका डाइजेशन वीक है, इसलिए वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा. और परमार्थ के एंगल से बोले तो पूर्व जन्म में या पूर्व जन्मों में या पूर्व काल में उसने बहुत शराब पी थी, उसके असर के कारण यहाँ पर उसको प्रमाद हो रहा है और वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा, है ना. और अपने शास्त्रों में जो आहार के बारे में जो चिंतन है वो यूं ही भगवान ने नहीं दिया. आप 12 प्रकार के निर्जरा के भेद में आप देखिए तो वहां पर अनशन फूड रिलेटेड, उनोदरी अवमोदरी का फूड रिलेटेड, वृत्ति संक्षेप या भिक्षाचर्य फूड रिलेटेड, रस परित्याग फूड रिलेटेड. जब ये 4 फूड रिलेटेड है, जब इनका रेगुलेशन होगा तभी आगे जाकर के हम प्रतिसिंधीनता, स्वाध्याय, ध्यान, कायोत्सर्ग लेवल में आगे बढ़ पाए. अगर ये 4 लेवल का ही हमारा आहार रिलेटेड लाइफस्टाइल होलिस्टिक नहीं है या अंडरस्टूड नहीं है, वेरी वेल अंडरस्टूड नहीं है, तो आगे के लेवल्स ऑफ तप में जाना हमारे लिए और दुष्कर हो. अब जैसे अनशन बोलते हैं, मैं वो आहार शुद्धि पर आती हूँ. अनशन का मतलब क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग. आज जितने भी लोगों को, जितने भी नहीं बोलना चाहिए, मुझे कोरोना आया है. तो कोरोना क्यों आया है? कि जो फूड आपने लिया वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो टॉक्सिक बन गया. उस टॉक्सिन्स को खाने के लिए जर्म्स बॉडी में आते, उन टॉक्सिन्स को खाने के लिए जर्म्स बॉडी में क्या बोले, वो जर्म्स आते हैं. सो जर्म्स आर नॉट द कॉज ऑफ डिसीज, बट द टॉक्सिन्स दैट आर इन द बॉडी, दे आर द कॉज ऑफ द डिसीज. उदाहरण देती हूँ मैं आपको इसका, कि जैसे हमारे घर पे कोई एप्पल है और वो एप्पल फ्रेश है तो उसमें कोई जर्म्स नहीं आके बैठे.
लेकिन वही एप्पल जब सड़ जाती है तो उस पर क्या बोलेंगे, जर्म्स आकर के बैठेंगे। तो वो जर्म्स का कारण क्या है? फ्रेश एप्पल तो हो नहीं सकती, सड़ी हुई एप्पल। तो ऐसे ही जब हमारे ऑर्गन्स बॉडी में सड़ते हैं मतलब टॉक्सिक होते हैं, जर्म्स वहां पर इन्फेक्टेड होते हैं, तो उन टॉक्सिन्स को खाने के लिए जर्म्स आते हैं। अब मैं इसको आपके जैनिज्म के लैंग्वेज में बोले तो, आवर बॉडी इज मोर देन 50% निगोद जीव। और केवली बनने के पहले, जो भी जीव केवली बनता है उसके पहले या तुरंत बाद जो बॉडी में निगोद या जीव होते हैं वो सब मर जाते हैं। वो शरीर परम औदारिक बन जाता है, औदारिक एकदम बेस्ट पुद्गल का बन जाता है। और फिर वो जब जीव वो मोक्ष का फ्लाइट लेता है, तब ये शरीर यहाँ पर पुद्गल ड्रॉप हो जाता है। तो ये मरते नहीं है, ये ड्रॉप होते हैं। ऐसा देव कुमार सर के साथ हमारा जो डिस्कशन हुआ था उसमें ये बात सामने आई कि कुछ कर्म है जो ड्रॉप होते हैं और 99% जो है वो कर्म कैसे खत्म होते हैं। तो वो पुद्गल जो है वो संसार में रहते हैं। तो कहते हैं कि समुद्र के किनारे की मिट्टी को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। ऐसे ही इस जीव ने कितने शरीर लिए, कितने शरीर छोड़े, कितने पुद्गल लिए, कितने पुद्गल छोड़े, उसकी कोई गिनती नहीं। लेकिन जो लास्ट बर्थ होता है वो एकदम फाइनेस्ट पुद्गल का होता है। तो वहां पर हम देखते हैं कि वहां पे जो तप का तेज चलता है, वो तप की अग्नि में वो सारे अशुभ पुद्गल का नाश होता है, वो शुभ पुद्गल में कन्वर्ट होता है, वहां पे संक्रमण होता है और लास्ट में वो क्या हो जाते हैं, ड्रॉप। तो अगर अपने को भी वो मोक्ष की यात्रा करनी है तो हमारे सत्व शुद्धि पर हमें ध्यान, आहार शुद्धि से हमारा कॉन्शियंस, हमारा चित्त शुद्ध कैसे होता है। जैसे कि गीता में भी आता है सात्विक, राजसिक, तामसिक भोजन की बात, कि तामसिक भोजन करते हैं तो एकदम नेगेटिव ख्याल आते हैं, राजसिक भोजन करेंगे तो राजसिक तरह के ख्याल आएंगे, यानी इसको जीतना, उसको जीतना, ये करना, वो करना, एकदम वो करने का भाव है। और सात्विक भोजन जब हम करते हैं तो हम कॉन्शियसनेस से जुड़ सकते हैं। इसके लिए मैं आपको और एक एग्जाम्पल दे दूं, पुण्या श्रावक का एग्जाम्पल। पुण्या श्रावक की पत्नी ने, आप सब जानते हैं कि पुण्या श्रावक की सामायिक कितनी फेमस है। उनके सामायिक में एकदम भगवान महावीर ने श्रेणिक राजा को भी पुण्या श्रावक की सामायिक को खरीदने के लिए कहा था। तो क्यों पुण्या श्रावक की सामायिक? वो एकदम अपरिग्रह का जीवन जीता था, अहिंसा का जीवन जीता था। और एक दिन जब खाना बना रही थी उनकी पत्नी, तो पड़ोसी घर का एक कंडा उनके चूल्हे में आकर गिर जाता है, वो उसका कमाया हुआ नहीं रहता। और वैसा भोजन वो बना करके वो कंडे से फिर वो भोजन बनाती है, तो उनके सामायिक में उनको डिस्टरबेंस आ जाता। तो वो पूछते हैं कि आज ऐसा क्या बनाया कि मेरे मन में स्थिरता नहीं है। तो आप देखिए कि आहार का और भावों का कितना सीधा सीधा संबंध है। और आज हमारे भाव इतने चंचल है। आज आज आप देखिए दुनिया में सोशल मीडिया और सब कुछ है जो हमारे अटेंशन को लेना चाहते हैं, हमारे अटेंशन को क्या बोलते हैं, बाहर की ओर भटकाते हैं। हम इंटरनलाइज नहीं हो पाते हैं। तो ये सोशल मीडिया को दोष नहीं देना है। अब आप देखिए समाज में नहीं, टीवी पर बच्चे जो है टीवी वगैरह देखते हैं तो उनको क्या परोसा जाता है? सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट फूड के ही आएंगे, और वो भी किस तरह के फूड के, जंक फूड के। और बच्चे जो दिखता है वो बिकता है, और जो देखते हैं वो मांगते हैं, और फिर पेरेंट्स से जिद करते हैं कि आप हमें ये दो, ये दो, ये दो, ये दो। तो वहां पर सब क्या बोले, लेस का एडवर्टाइजमेंट आएगा, नॉन वेज का, मैकडोनल्ड्स का, सब सब तरह के एडवर्टाइजमेंट। एजुकेशन वहां पे बच्चों की हो जाती है कि ये उनको दिखाया जाता है और पेरेंट्स भी देखते रहते हैं, तो उनको लगता है कि ये सब करेक्ट है, ये सब खा सकते हैं। और फिर बच्चे बाहर जाकर के वही पिज्जा, बर्गर और ये सब मांगते हैं, और फिर बीमारी का शिकार होते हैं। और कोई फिजिकल एक्टिविटी तो ज्यादा करते हैं नहीं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, खा पी करके बैठे रहते हैं। तो फिजिकली हमें एक्टिव रहना है और स्पिरिचुअली हमें इनएक्टिव का आनंद लेना है। लेकिन हम एकदम उल्टा हो गए। मेंटली तो हम लोग बहुत एक्टिव हो गए और फिजिकली हम इनएक्टिव हो गए, यानी जो खाना हम खा रहे हैं वो पचा नहीं रहे। मोर देन ईटिंग, द डाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आवर मेटाबॉलिज्म इज वीक, यानी हमारी जठराग्नि मंद है।
खाना खाते ही पानी पी लेते हैं, यानी जठराग्नि को बुझा देते हैं। तो फिर वो खाना पचता नहीं है और फिर वो पड़े 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 लेयर दर लेयर, लेयर दर लेयर, वो क्या बनता है, एसिडिक बनता है। एसिडिक बनता है और वो इंटेस्टाइन को लीकी, डाइजेस्टिव सिस्टम को लीकी गट करता है। और वो लीक होकर के वो वहां से जो जो टॉक्सिन्स है, जिसको मैं परिग्रह कहती हूँ, है ना, वो टॉक्सिन्स है जिसको हम लेकर के घूमते हैं हमारे शरीर में, और वो परिग्रह है, वो अलग अलग ऑर्गन्स में जाकर के सेटल हो जाता है। अब एक घर में 4 लोग हैं तो चारों को एक जगह वो सेटल नहीं होंगे, अलग अलग शरीर में अलग अलग जगह जाके सेटल। किसी के किडनी में हो जाएंगे, किसी के लंग्स में हो जाएंगे, किसी के क्या बोले ब्लड में हो जाएंगे, किसी के ब्रेन में हो जाएंगे, किसी को अलग अलग रूप में वो हो जाएंगे, और फिर डॉक्टर्स उनको अलग अलग नाम दे देंगे। लेकिन नेचर क्योर में हम उन सब को एक ही नाम देते हैं, मॉर्बिडिटी, टॉक्सिक मैटर इन द बॉडी, द मूवमेंट ऑफ द टॉक्सिन्स, है ना। अब बुखार क्यों आता है, जब बॉडी में मॉर्बिड मैटर बहुत बढ़ जाता है, टॉक्सिक मैटर बहुत बढ़ जाता है, तब शरीर खुद ही टेम्परेचर को रेज करता है और बोलता है कि अब मुझे मेरे अंदर कुछ मत डालो, गिव मी सम टाइम, आई विल हील इट। बॉडी में बहुत हीलिंग प्रॉपर्टीज है। एक उदाहरण दे दूं, जैसे कि किसी के कोई खरोंच आ जाती, या कोई जलन हो, कुछ जल जाता है बॉडी पार्ट, या कोई माइन्यूट का कोई स्कार है, अब 2-3 दिन बाद देखिए कोई भी दवाई नहीं लगाओ तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता। तो बॉडी के पास अपने क्या बोले हीलिंग प्रॉपर्टीज है। हम शरीर के साथ इंटरफियर नहीं करें, उस नेचर के साथ इंटरफियर नहीं करें, तो वो हीलिंग करेगा। और अगर हम इंटरफियर करके उन सिम्टम्स को दबा देते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ आवर इग्नोरेंस। हम क्या करते, दवाई लेके वो सिम्टम्स को बोलते सो जा भाई, मत, हेडेक हो रहा है तो उसका कारण है कि आपके बॉडी में जो डाइजेशन होना चाहिए वो हुआ नहीं है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, वो गैस आपके सर पे चढ़ गई, इसलिए हेडेक हो रहा है। तो आप उस गैस को निकालो तो आपका रिपीटेड हेडेक, माइग्रेन जो है वो सब हील हो जाएगा। सो दिस वे आई हील्ड माई आस्थमा। अब किसी को भी आप पूछो कि आपका रेगुलर खाना क्या है, तो बोले मेरा तो खाना वही रेगुलर है, घर का बना हुआ रोटी सब्जी दाल चावल। यस और नो? रोटी सब्जी दाल चावल अपना नॉर्मल खाना है कि नहीं, किसी के भी घर में रोटी सब्जी दाल चावल। लेकिन आप ध्यान रखिए कि अब जब कोई राजस्थानी है, या हम लोग जब राजस्थान से आए, या हमारे पूर्वज राजस्थान, उनका स्टेपल फूड क्या हुआ करता, ये बाजरे की मोटी मोटी रोटी, एक मिर्ची और एक कांदा। जो जाट राजस्थान में खेत में काम करता है उसका स्टेपल फूड क्या है, और वो भी वो कैसे आसन में बैठ के खाएगा, है ना, इंडियन पोज में बैठ करके पालती भी नहीं लगाएगा, वैसे पाँव के ऊपर बैठ के वो अपने क्या बोलते हैं, आंतें उसकी दबी हुई रहेगी, और वो भोजन करेगा तो वो कम भोजन खाएगा, कम खाएगा, खूब चबा चबा के खाएगा और खूब मेहनत करेगा, तो उसको ना बीपी होता है, ना शुगर होता है, ना कोलेस्ट्रॉल होता है, ना कोरोना। ये सब अमीर लोगों की बीमारी है ना। और अब हम यहाँ पे साउथ इंडिया में रहते हैं, तो यहाँ का स्टेपल फूड क्या है, राइस। यहाँ के लोग गेहूं नहीं खाते थे, बाजरा नहीं खाते थे, बहुत सारे मिलेट्स खाते थे। बाद में मिलेट्स और राइस, ये दो स्टेपल फूड यहाँ के होते थे। लेकिन हम लोग क्या कर, अब वो राइस का, अगर आप कभी तमिलनाडु आओ, चेन्नई आओ, हमारे यहाँ पर आओ, तो हम आपको बहुत सुंदर तमिल सापाड़ खिलाएंगे। वो तमिल सापाड़ में क्या होगा, एक पोर्शन होगी दाल सांबार विथ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, मुरंका है, कद्दू है, बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल के वो सांबार बनाएंगे, और राइस एक पोर्शन और 4 पोर्शन सब्जी के होंगे, उसमें नारियल डाली हुई पोरियल, इस तरीके से बहुत इंटरेस्टिंग वो थाली होती है, और बहुत क्या बोले वो, और दिन में खाते हैं राइस, और शाम को वो लोग खाते हैं चपाती, एकदम लाइट डिनर लेते हैं, इडली या ऐसा करके वो एकदम लाइट लेते हैं। लेकिन अब क्या हो गया, ये नॉर्थ साउथ माइग्रेशन के कारण और क्रॉस कल्चरल इन्फ्लुएंसेस के कारण सब लोगों को बहुत कुछ मालूम है, टीवी पर, सोशल मीडिया से, अब सब लोगों को सब तरह का खाना चाहिए। इसलिए अपने शादियों में क्या खाना देते हैं आपको, साउथ इंडियन भी होगा, नॉर्थ इंडियन भी होगा, पंजाबी भी होगा, कॉन्टिनेंटल होगा, चाइनीज होगा, थाई होगा, मिक्स। अरे एक आदमी खा खा के कितना खाएगा। हम पेट को क्या बना देते हैं, पेटी बना देते हैं, कमर को कमरा बना देते हैं,
और फिर डॉक्टर के जाते हैं हमारा इलाज करो। इसलिए मैं कहती हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हम दो लोगों के लिए कमाते हैं, एक अपने लिए और एक डॉक्टर्स के। जब भूख लगती है तो भोजन करना आपकी जिम्मेदारी है, प्यास लगती है तो पानी पीना आपकी जिम्मेदारी है। तो शरीर में कोई रोग होता है तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी भी अपनी होती है, डॉक्टर की नहीं। लेकिन हम अज्ञानी हैं, भोले जीव हैं, चले जाते हैं डॉक्टर के पास, और वो डॉक्टर क्या करता है? ही विल हील ओनली द सिम्टम्स, अनलेस अदरवाइज ही इज अ नाड़ी वैद्य और नेचर क्योर थेरेपिस्ट। अब ये जो पैथी बोलते हैं ना, एलोपैथी, होम्योपैथी, ये पैथी का मतलब है 3 दिन से ज्यादा इनको नहीं लेना। इसलिए हम लोग नेचुरोपैथी वर्ड यूज नहीं करते, हम नेचर क्योर यूज करते। नेचर क्योर्स, नेचर हील्स, इसलिए हम नेचुरोपैथी वर्ड से भी हम लोग सहमत नहीं है। तो नेचर की शरण में जब हम आते हैं, अब ध्यान से सुनिए कि आत्मा के नेचर की शरण में आएंगे तो सत्व की शुद्धि होगी, और शरीर को उसके हिसाब से नेचर से चलाएंगे तो शरीर को हम 100 साल तक बिना दवाई, बिना चश्मे, बिना बत्ती सीखे, बिना कान की मशीन के हम चला सकते हैं। तरीका आना चाहिए। इसलिए एक श्लोक आता है, जीवेद शरद शतम। 100 शरद आप देखो, 100 शरद आप देखो, 100 शरद आप सुनो, 100 शरद आप जियो। शरद यानी ऑटम। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? जब हमें ये हमारे अंग पुर्जों का ध्यान रखना, उसकी साइंस आती होगी। तो ये जो साइंस मुझे मिली और मैंने मेरी हीलिंग की, और मेरे हस्बैंड का थायराइड का हीलिंग हुआ, और मेरी सर्वेंट का डायबिटीज था उसका हीलिंग हुआ, और भी लोगों के आज आज हम लोग डिपार्टमेंट में एक पेपर चलाते हैं, जैन फूड एंड थॉट एंड कलिनरी स्किल्स, जिसमें 100-125 लोग पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी के अलग अलग डिपार्टमेंट के, अलग अलग डिपार्टमेंट यानी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, काउंसलिंग, बहुत सारे डिपार्टमेंट से 100-125 स्टूडेंट्स वो पेपर पढ़ रहे हैं। और वहां पर हम लोग उनको जैन फूड एंड थॉट क्या है पूरा डिटेलिंग से वहां पर सिखाते। अब यहाँ पर 1 घंटे में तो मैं इतना सब कुछ नहीं बता पाऊंगी, इसलिए मैंने कहा ये मेरा लेक्चर 1 होगा। इसका फॉलो अप लेक्चर 2, 3, 4 में मैं और सारे डिटेल्स भी आपको देना चाहूंगी, अगर आप सबकी जिज्ञासा रही तो। नहीं तो नहीं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता रही थी आहार शुद्धि से सत्व शुद्धि। जब सत्व की शुद्धि होगी तो ध्रुवा स्मृति, हमारी स्मृति ध्रुव रहेगी। स्मृति ध्रुव, अब इसका प्रमाण में रेफरेंस निकालिए, मति ही स्मृति ही संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। मति ज्ञान के ये सारे नाम है। स्मृति, स्मृति हम भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं। अब यहीं से आचारांग शुरू होता है। भगवान कहते हैं कि 19, भगवान के नाम में बोल रही हूं लेकिन शब्द मेरे हैं, भाव भगवान के हैं कि अधिकांश जीव ये नहीं जानते। मैं कहती हूँ 99.99999% लोग ये विचार ही नहीं करते हैं कि मैं कहां से आया हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना है। स्मृति नहीं। और वहां लिखते हैं कि 3 तरह से हमें स्मृति हो सकती, या तो हमें जाति स्मरण ज्ञान हो जाए, या फिर केवली हमें बता दे, या फिर कोई निमित्त ज्ञानी है ना, जो पूर्वधर है, ज्ञानी है, वो हमें बता दे कि ये जीव हमारा कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा। इसके अलावा और कोई थर्ड ऑप्शन नहीं। इसलिए आप शास्त्र उठा करके देखिए, वहां पर यत्र तत्र आपको रेफरेंस मिलेगा कि उन्होंने भगवान के दर्शन किए और उनको जाति स्मरण ज्ञान हो गया, चंड कौशिक को हो गया, मेघ कुमार को हो गया, है ना, और कितने जीवों को हो गया। तो कैसे हो गया? बस एक ट्रिगर से वो स्मृति एकदम एक्टिवेट हो जाती। तो ऐसे ही जब हमारा जीव यहाँ से आगे जाएगा, चाहे नरक में जाए, तिर्यंच में जाए, देवलोक में जाए, वहां भी अगर हमारा आहार शुद्धि है, सत्व शुद्धि है, तो हमें वहां भी यहाँ का पढ़ा हुआ 2, 3, 4 भव में स्मृति में रहेगा। अगर हमने उसको अप्लाई करके रत्नत्रय नहीं लिया तो वो 2-3 भव के बाद वो स्मृति से फेड हो जाएगा और हम वापस निगोद में चले जाएंगे। तो इस तरीके से आहार, स्मृति, ज्ञान, पुनर्जन्म और रीबर्थ का साइकिल, दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड इन सम वे एंड नॉट कनेक्टेड इन अनदर वे। तो इसके लिए अनेकांतवाद का टूल जो है मैं अप्लाई करके बताने के लिए होलिस्टिक अप्रोच में देना चाह रही थी। तो ये जो
आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, स्मृतिर लंबे। स्मृति हमारी जितनी लंबी होगी, हमारे सभी ग्रंथियों से मोक्ष होगा। हम आत्मा को जितना याद रख पाएंगे, आत्मा का स्मरण रख पाएंगे, मैं आत्मा हूं ऐसा याद रख पाएंगे। अब इसके लिए मैं आपको एक आगम प्रमाण देना चाहती हूँ कि आगम में आता है इमं शरीरम अनिच्चम, शरीर के लिए कहा है कि यह, और सो अहम, आचार्यांग में आया सो अहम, वह मैं हूं। आत्मा के लिए आया सो, वह, और शरीर के लिए आया यह। लेकिन जब हम तप करते हैं, साधना करते हैं, तो हमें क्या हो जाएगा कि जो यह है वो बन जाएगा वह, और जो वह है वो बन जाएगा यह। यानी जो आत्मा वह थी वो बन जाएगी ये आत्मा मैं हूं, और ये शरीर, ये बेचारा शरीर, ये पर हो जाएगा, ये पड़ोसी हो जाएगा। तो कायोत्सर्ग हो गया। तप के निर्जरा के 12 भेद में काया का उत्सर्ग हो गया। शरीर रहते हुए भी हमने शरीर से अलग होने का आनंद ले लिया। अब देखो, नेचर क्योर से और तपस्या से और स्वाध्याय से काया रहते हुए भी काया है हमको एहसास नहीं होता। ये मेरे जीवन में तप का आनंद। मुझे, अब मैं आपको बताऊं, मैं तपस्या कर रही हूँ और नेचुरोपैथी से मैं पूरा पारना करती हूँ, नेचर की ओर से मैं पूरा पारना करती हूँ। पहले जब मैं तपस्या करती थी, उपवास आदि करती थी, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दे दूं कि मेरा ससुराल जो है वो ऊटी है, ऊटी नीलगिरीज में, कोयम्बतूर के ऊपर। तो वहां पर क्या है, आइम्बिल शाला चलता था, तो सब गांव के लोग आइम्बिल करते थे। और आइम्बिल में इतना हीलिंग प्रॉपर्टीज है, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। तो यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल है, तो वहां क्या डॉक्टर चेरियन है, जब कोई जैन बीमार होके वहां जाता है तो बोलता है, हे जैन लोग तुम यहाँ क्यों आते हो, तुम्हारे पास आइम्बिल है ना, करो वो आइम्बिल। अब जो आइम्बिल समाज में लोग करते हैं और नेचर की ओर से कैसा आइम्बिल करना, उसमें रात दिन का फर्क है। आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं उसका आंसर दूंगी, नहीं तो फिर कभी वो दूंगी। तो वहां पे लोग आइम्बिल करते थे, तो वहां से मुझे आइम्बिल करने की, सब करते हैं गांव में तो हम भी करने लग गए। तो ऐसे 28 इंटू 9 टाइम्स मैंने 14 बार इंटू 9 डेज बिना नमक की एक धान की ओली करी, नवपद ओली, और फिर सीधा नमक काली मिर्च डाल के वो करते, वो करी। ऐसे तप का संस्कार आ गया। ससुराल में मेरे जेठानी जी लोग करते थे, मासक क्षमण हो गया, वर्षी तप हो गया उनका। मेरे एक जेठानी जी, वो तो तप करते हुए भी ऊपर से नीचे तक 3 फ्लोर का घर पूरा सफाई करेंगे। शी इज अ वुमन ऑफ स्टील एंड माई इंस्पिरेशन इन माई ससुराल। ओके, तो मतलब उपवास है तो क्या है, फर्क पड़ता, काम करो, काम करो, काम शरीर से एक्टिव रहना। तो ये सब वहां से सीखा। और फिर अष्टमी चतुर्दशी उपवास, दैट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग आज की तारीख में। फिर पांचों तिथि उपवास। और कभी भी मुझे वर्षी तप की भावना जो थी वो मेरे बकेट लिस्ट में, कम से कम मेरे दादी जी को मैंने 15 साल की उम्र में वर्षी तप करते हुए देखा, पालीतना में पारना करते हुए देखा। तो तब से मैंने सोचा कि मुझे भी एक वर्षी तप तो कर। और मेरी बहन जो हीलिंग करती है मेरे साथ, उसका भी ये 5वां वर्षी तप चल रहा। तो मेरी भी बकेट लिस्ट में था, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी। लेकिन एक साध्वी जी जो कि मेरे अंडर में पीएचडी कर चुकी है और उनका भी अभी वर्षी तप चल रहा है, उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा। और वो वीडियो क्या था, आप नोट कर लीजिए, आपको भी शायद प्रेरणा मिल जाए और आपके शरीर के अंदर जो कम्युनिटी ऑफ मीगोद है वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। तो इसके लिए मैं शेयर करती हूँ, ऑटोफेजी 1 डे स्टारवेशन सीक्रेट। ये गूगल पे जाइए, आप वीडियो देखिएगा। और ये एक जापानीज साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च किया, और आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे पूरा जैनिज्म ही है वहां पर। उसने साइंटिफिकली रिसर्च करके ये बताया, और इसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिला। उसने बताया कि एक दिन जब हम भूखे रहते हैं तो हमारे लिवर से लाइजोसोम नाम का एक एलिमेंट निकलता है, और वो हमारे बॉडी में रहे हुए, क्या बोले, डेड प्रोटीन को खा करके गुड प्रोटीन में कन्वर्ट। अब डेड प्रोटीन कहां से आया आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगी, दाल चावल का सीक्रेट।
वहां पे दाल चावल एंड डेड प्रोटीन का सीक्रेट मैं आपको बता दूंगी, आपको मुझे पूछना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं बता पाऊंगी, ठीक है। तो फिर वहां पे वो डेड प्रोटीन को कन्वर्ट करके गुड प्रोटीन कर देता है, इसलिए शरीर पे ग्लो आता है, बीमारी जाती है। अब ये तप करने से कितने फायदे अगर मैं आपको गिनाऊं ना, तो कम से कम 70-80 फायदे मैं आपको अभी गिना सकती। लेकिन आज जैन समाज में जो तप का विकृत रूप है, तप तो लोग करते हैं, लेकिन हमें डाइट, हमें पारना करना चाहिए मोनो डाइट से। आदिनाथ ने, मुनि आदिनाथ ने 13 महीने का वर्षी तप पारना किया था गन्ने के रस से, एक द्रव्य से। महावीर ने 6 महीने का तप किया था एक उड़द के बाकले से। और हम पारना में कितनी चीजें लेते हैं, क्यों लेते हैं, इसका क्या साइंस है, ये मैं आपको कि ऐसा पारना करने से क्या नुकसान है, इसके पीछे क्या साइंस है, ये एक अलग टॉपिक का विषय है ना। तो क्या बोले, पारना कैसा होना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन उपवास। कैसे, मैं आपको इसका प्रमाण बताती हूँ। तप के 12 भेद में अनशन हो गया फर्स्ट वन, ये हो गया ऑटोफेजी का इंटरमिटेंट फास्टिंग। आजकल तो कहते हैं डिजिटल फास्टिंग करो, है ना, टीवी फास्टिंग करो, न्यूज़पेपर फास्टिंग करो, यानी आप इतने ज्यादा पर से जुड़ गए, अब डिटैच हो जाओ, कम। अपने जैसे कछुआ सारे लिम्स को इकट्ठा करता है, ऐसे तुम भी सब इकट्ठा कर लो पहले, बाहर तुम्हारी मतलब अपनी ऊर्जा पूरी बाहर जा रही, उसको अंदर में फोकस कर। तो अंदर में सेंट्रलाइज मतलब इंटरनलाइज करना ही भगवान महावीर का शासन है। और जो ये इंटरनलाइजेशन करता है, उसी को ये रत्न त्रय आदि सब मिलते हैं। तो हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ फूड, अब फूड में हीलिंग प्रॉपर्टीज, ये मैंने जो एब्स्ट्रैक्ट दिया उसके पॉइंट्स को ही मैं टच कर रही हूँ कि फूड में हीलिंग प्रॉपर्टीज है, प्रोवाइडेड वो नेचर कुक्ड है। लेकिन अगर मैन मेड है, फैक्ट्री मेड है, तो वो आपके सारे हीलिंग को मतलब हीलिंग प्रॉपर्टीज को जागने नहीं देते। देखो, हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी बोलो या गॉड पार्टिकल बोलो या सत्व बोलो, उसके दो काम है, उसकी एनर्जी दो रूप में काम आती है, या तो हीलिंग में या डाइजेशन। अब हम 24 घंटा खाते रहते हैं, तो सारी एनर्जी डाइजेशन में लगती है, तो हीलिंग के लिए एनर्जी नहीं लगती। इसलिए अपने ऋषि मुनियों ने अपने को बताया कि 12 आवर्स फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो ये जब हम फास्टिंग करते हैं, 16 आवर्स फास्टिंग, 12 आवर्स फास्टिंग करते हैं, तो हमारी एनर्जी जो है वो हीलिंग में काम आती है, डाइजेशन में कम से कम लगती है। अब किसी को बुखार आता है, बुखार आता है तो बॉडी ने टेम्परेचर रेस किया जर्म्स को मारने के लिए। हमें क्या करना चाहिए, देखो पशुओं को भी जब बुखार होता है, या मतलब बुखार मतलब क्या बोले, उनको भी अगर कोई वीकनेस होती है, वो लोग उस दिन आहार स्किप कर दे। अगर आपका पेट डॉग, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, इफ इट इज रनिंग टेम्परेचर और इट इज लो इन इट्स एनर्जी, वो उस दिन फास्टिंग करेगा, वो खाना नहीं खाएगा। आप कितना भी टेस्टी फूड उसके सामने रख दीजिए, नहीं खाएगा। इट नोज द सीक्रेट ऑफ फास्टिंग, इंस्टिंक्टिवली इट नोज। मैन को एजुकेट करना पड़ता है, उनको इंट्यूटिवली होता है, इंस्टिंक्टिवली होता है। हमको तीर्थंकर भगवान बताते हैं, देवगुरु शास्त्र बताते हैं, हम सीखते हैं, तो हमारा होता है। तो इस तरीके से जो फीवर होता है, वो अब जो फीवर है, बॉडी इज ऑन द प्लेन ऑफ हीलिंग। उस समय हमारे शास्त्र कहते हैं कि उपवास करो। अब शास्त्र में मैं जैन शास्त्र ही नहीं, आयुर्वेद शास्त्र, वाग्भट, चरक, सुश्रुत आदि और नेचर क्योर के ग्रंथ, अब सब उठा करके देख, पूरा पूरा आप कोई भी डिसीज बोलो, रोग अनुसार योग हम बता सकते हैं। और ये जो फीवर होता है, तो उसके हीलिंग के लिए आप एक दिन उपवास कर लो, आपकी सारी एनर्जी क्या होगी, हीलिंग में लगेगी। अब उपवास करते हैं तो उस दिन हमारे पास एनर्जी नहीं रहती है कोई भी संसार का काम करने, तो हमको लगता है कि हम बहुत वीक फील कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो वीकनेस नहीं है, वहां पे रिपेयरिंग हो रही है, आपकी करेक्शन हो रहा है अंदर में, है ना। आपका आश्रव का वहां पर निरोध हो रहा है, संवर हो रहा है, निर्जरा हो रही है। अब यहाँ पे आप रत्नत्रय लगाइए कि फूड के प्रति हमारा व्यू पॉइंट सम्यक होना चाहिए, फूड के रिलेटेड और आत्मा रिलेटेड उसका कनेक्शन रिलेटेड ज्ञान सम्यक होना चाहिए, फूड रिलेटेड हमारा जो व्यवहार है, पालन है, तपस्या है,
पारना है, फूड हैबिट्स है, वो सम्यक होने चाहिए, वो चरित्र में आ गया। और फिर जो है वो तप में आएगा, आहार का निरोध। और मैंने क्या बोले, एक और लेक्चर में 4 संज्ञा के बारे में वहां पर बताया था कि जब हम आहार संज्ञा को जीत लेते हैं तो भय, मैथुन, परिग्रह, इन सब संज्ञाओं को जीतना इजी हो जाता। और बिना आहार संज्ञा को जीते कोई भी भय, मैथुन, परिग्रह को नहीं जीत सकता। और आहार संज्ञा है वो मोहनीय कर्म के क्षम से, उदय से। और मोहनीय कर्म होता है ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय, ये चारों मिलकर के हमें आहार संज्ञा को जागृत रखता है ना। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय, चारों का रोल है। अब मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊं तो शास्त्र में आते हैं रोग उत्पत्ति के कारण, आहार करने के 6 कारण, आहार नहीं करने के 6 कारण, ये सब स्थानांक सूत्र में, स्थानांक सूत्र में 6th ठाणांग में और 9वें ठाणांग में बहुत अच्छे से सब वर्णन दिया हुआ है। यहाँ तक कि धवला में 7 धातुओं के बारे में दिया। हम जो भोजन करते हैं इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू 7 धातु। सबसे पहला रस धातु, यानी हम जो भोजन करते हैं वो मोटे आटे की रोटी होनी चाहिए। 32 बार चबा के खाने से क्या होता है, मैं आपको एक मैजिक बताती हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है राजेंद्रन, उसको डायबिटीज था और उसने हमारे हीलिंग कैंप्स किए और उसने वो 32 टाइम्स च्यू करने का प्रैक्टिस चालू किया। फिर एक दिन फोन करके बोला, मैडम मैं 25 बार ही च्यू कर पा रहा हूँ, मैं 32 तक पहुंच ही नहीं पा रहा। कितना भी च्यू करूं वो क्या होता है, गल जाता है, अंदर चला जाता है, 32 में टच ही नहीं। तो फिर हमने पूछा, भाई तू रोटी या खाना कैसा लेता है? एकदम पॉलिश्ड राइस लेता है तो तू बारीक 32 टाइम्स नहीं, इसलिए वो क्या बोले मोटा चावल होना है, अनपॉलिश्ड राइस। रोटी भी हो तो मोटी होनी चाहिए। तो आप खूब उसको चबाओगे तो वो रस धातु आपका, सलाइवा आपका उस फूड पे गिर रहा है और वहां से एनर्जी बननी चालू, हीलिंग की एनर्जी चालू होती। अब वो रस धातु और फूड दोनों कंबाइन होकर के आपके रक्त को स्ट्रॉन्ग करें, तीनों मिलकर के आगे की धातु मांस धातु को स्ट्रॉन्ग करेंगे, वो चारों मिलकर के आगे मेद धातु को स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर अस्थि बोन्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर अस्थि मज्जा को स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर ये 6 धातु मिल करके अपना जो वीर्य होता है, शुक्र, स्पर्म और ओवम जिसको बोलते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। और ये जो स्पर्म और ओवम का काम है आपके बॉडी को कांति देना, पूरे बॉडी ऑर्गन्स को ये शक्ति देना। और अगर एक धातु वीक है तो सारे धातु वीक रहेंगे। हमारे जीवन में जो हमें आनंद आना चाहिए वो आनंद नहीं आएगा। और वो वीर्य को अनंत वीर्य में कन्वर्ट करना, तो हमें 5 इंद्रियों का निग्रह, और 5 इंद्रियों का निग्रह कब होगा, इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ कि एक धापी, इस एक इंद्रिय को हमने बहुत ठूस ठूस के खिला दिया तो चारों इंद्रियां अपना अपना खाना मांगने लगे। कान बोलेंगे म्यूजिक सुनो, आंख बोलेगी बाहर देखो, नाक बोलेगा बाहर सूंघो, और त्वचा बोलेगी बाहर का स्पर्श, और मन बोलेगा बाहर में भटको। लेकिन जिस दिन आप इसको शांत कर देते हो, एक भूखी, तो चारों धाप जाती, चारों सरेंडर कर जाती है कि अब हमें कोई काम। अगर उस दिन किसी उपवास है और इसको हमने खाना नहीं दिया तो अब किसी से झगड़ा मोल लेना, तो लेंगे क्या कि भाई जाने दो ना, कल देख लेंगे, रवा दो, कल देख लेंगे, कल पे डाल देते काम। यानी हमने आश्रम को कल पे डाल दिया, संवर हो गया। तो इस तरीके से ये अब जब मैं वर्षितप कर रही हूं तो मुझे पता चल रहा है कि सारे तीर्थंकर इस रास्ते पे कैसे चले और क्यों चले और क्यों हमको इस पर चलने को बोले। और मेरे पास जो है 35 साल का स्वाध्याय का बल है, स्वाध्याय का बल है। और बकेट लिस्ट में था वर्षितप करना, और ये ऑटोफेजी का वीडियो देखा कि इतना करेक्शन अंदर में होता है। तो देखो, आत्मा लेवल का करेक्शन तो समझ में आ गया, लेकिन फिजिकल लेवल का करेक्शन होगा तो ही हम आत्मा की शक्तियों को मैनिफेस्ट करने के रास्ते पे बढ़ सकते। आश्रम का निरोध हो सकता है और इंटरनलाइजेशन हो सकता है, निर्जरा हो सकती है। और जो आनंद मोक्ष में होता है वो आनंद यहाँ से चालू हो जाता है। जितना जितना हम तप करते हैं, आश्रम का निरोध होता है, संवर होता है, निर्जरा होता है, मोक्ष का सुख चालू हो जाता है और उसकी पूर्णता ही मोक्ष होती है। तो इस तरीके से मोक्ष मार्ग पर आने का ये उपाय जो है हमें फूड से रिलेटेड
जो भी डिस्कशन है, तो फूड प्योर होना चाहिए और इसका बहुत बड़ा बॉन्डेज और लिबरेशन में रोल है, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। मोनो डाइट के बारे में बताया, रस परित्याग। अब ये जो रस है ना, जैसे कहते हैं ना, आहार को क्या बोलते हैं, रिलिश करके खाना अलग बात है और आहार को राग द्वेष करके खाना अलग। इसलिए मैं कहती हूँ ईट मेडिटेटिवली। जब आप खाना खाते हो, अब मेडिटेशन करो कि मैं तो अनाहारी हूं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं तो अकर्ता हूं, ये शरीर की जरूरत है, इसलिए मुझे इसको थोड़ा देना है। और मैं जान रहा हूं कि हाथ ले रहा है, मुंह में डाल रहा है, ये जा रहा है। तो आपका क्या हो गया? अब आप 5 समिति 3 गुप्ती में लीजिए, ये आपकी एषणा समिति, मन गुप्ती का रास्ता खोल। तो इस तरीके से ये सब जो है, अब फूड के लिए आप 22 परिचय में, क्षुधा परिचय में जाइए, एषणा समिति में देखिए, 12 प्रकार के निर्जरा में देखिए। जब हम सामायिक करते तो अपन बोलते हैं ना, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, कोई भी संज्ञा ने मुझे सताया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। तो ऐसी वाली सामायिक हमारी 24/7 होनी चाहिए कि हमें ये आहार, भय, मैथुन, परिग्रह सताए ही नहीं। अगर ये सता रहे हैं तो हम मोक्ष मार्ग को नहीं जान रहे हैं। तो इस तरीके से ये सब जो है, सब अपना जो जैन फिलॉसफी में जो इतनी बारीक बारीक बातें हैं, ये सब नेचर की ओर पढ़ाई करने के बाद और ये सब ग्रंथ को देखने के बाद ये कनेक्शन में बिठा पाई और अपने जीवन में इसको मैं अप्लाई कर पाई और खुश हो पाई, और वही खुशी मैं आप सबके साथ शेयर कर पाई। और भी बहुत सारे विचार है, अब समय अपना बहुत हो गया है। तो आपके आज मेरा उपवास है वैसे देखा जाए तो, वर्षी तप का, और एनर्जी बस आज वाटर फास्ट। और ये जब मेरा वर्षी तप पूरा हो जाएगा, मैं एक अलग तरह का फास्ट करने वाली हूँ। मैं प्रयोग करती रहती हूँ। एक श्रावक, सच्चा श्रावक वो होता है जो प्रायोग्य लब्धि से अपने जीवन में नित्य नए प्रयोग करता रहता है, नित्य नए प्रयोग करता रहता है, देखना चाहता है कि मैं कहाँ सक्सेस हो रहा हूँ, कहाँ सक्सेसफुल नहीं हो रहा, है ना? तो इस तरीके से जो भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, आगे क्वेश्चन आंसर के रूप में